नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको लेके चलते हैं हमारे तीर्थ स्थान पर, जहाँ पर मैटी जी का कैसल है, और आपको ये अनुभव करवाते हैं कि कितना प्यारा वो शहर के साथ साथ एक खूबसूरत वादियों पर है। दोस्तों, हमने तैयारी कर ली है। हम हैं इटली के बोलोनिया शहर में। सवेरे के 7 बज रहे हैं और हम आज निकल रहे हैं मैटी जी के कैसल पर, अपने तीर्थ यात्रा पर। आपको मिलेगा खूबसूरत नज़ारा। दोस्तों, ये है वो मोटरवे जहाँ से हम लोग जा रहे हैं मैटी कैसल के लिए। बोलोनिया शहर से तकरीबन 45 से 50 मिनट का रास्ता है, जो कि मेन सिटी है। वहाँ से एक रियोला के लिए रास्ता जाता है। तो हम दोस्तों अब जाएंगे रियोला शहर की तरफ, और ये है वो रियोला शहर जहाँ पर ये मोटरवे हमें सीधा लेके जाएगा। दोस्तों, अब हम सीधा जा रहे हैं रियोला शहर की तरफ। दोस्तों, आज ये बहुत खूबसूरत और बहुत महत्वपूर्ण घड़ी है दोस्तों हम सब के लिए, जो आप सब देखेंगे। बहुत खूबसूरत वादियाँ आएंगी दोस्तों आपके सामने। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी वादियाँ हैं, कितना प्यारा सुनहरा दृश्य है दोस्तों। हर तरफ हरियाली ही हरियाली है, और बिल्कुल एक अद्भुत नज़ारा है दोस्तों। ऐसा लगेगा आपको कि हम कहीं ना कहीं कहीं ऐसे तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं जो कि एक बहुत ही ऊंचाई पर है। आपको आसपास ऐसे लगेगा कि हम हिमालय की गोद से, हिमालयों के रास्ते से निकलते हुए जा रहे हैं। पर दोस्तों, हम अपने देश में नहीं, हम हैं अपने गुरु के देश में, इटली शहर में दोस्तों। और हमने रास्ता ले रखा है उनके कैसल के लिए, रियोला का। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है इस वादियों को देख के कि मैटी जी को ज़रूर इन हरियाली और प्रकृति का दृश्य देखकर ये प्रेरणा हुई होगी कि मुझे एक ऐसा सिस्टम देना है जो कि प्रकृति की बात करे, जो कि बैक टू नेचर की बात करे दोस्तों। और मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मुझे ये महसूस होता है कि मैटी जी ने ज़रूर किसी न किसी कारणवश और या किसी भी प्रकृति से जुड़े होने के कारण इस सिस्टम का निर्माण किया, आविष्कार किया। दोस्तों, देखिए आप, हर तरफ चारों तरफ जड़ी बूटियों से भरा हुआ ये आप दृश्य देख सकते हैं। और हो सकता है कि ये जो रोड अभी जो बनी है, ये जो सड़क पर हम जा रहे हैं, ये तो खैर अभी बनी होगी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि आज से 160-65 साल पहले ये दृश्य नहीं होगा। वो छोटे रास्ते होंगे, किस तरह से उस समय व्हीकल्स यानी कि गाड़ियाँ या कारें नहीं होती थी। वो छोटी कारों का जो चलन था उस समय था, वो कैसे छोटे छोटे रास्तों से निकल कर जाते होंगे दोस्तों। पर आप आसपास देखिए प्रकृति का वो सुनहरा, और देखिए दोस्तों कितना सुनहरा दृश्य है। वादियाँ हैं, हरियाली है, बादल है, आसमान है, हिमालय है दोस्तों। और साथ ही साथ यहाँ पर आसपास झरने हैं, और तो और खूबसूरत नदियों के ऊपर से होते हुए हम जाते हैं। दोस्तों, हम बहुत पास पहुँच रहे हैं। ये देखिए रियोला का साइन आ चुका है। अब सामने जो है वो है टनल, लेकिन हमें यहाँ से मुड़ना है, और इस तरह से हम लेंगे अब ये जो रास्ता आ रहा है, ये है रियोला शहर का दोस्तों। और हमने अब रास्ता ले लिया है दोस्तों रियोला का, और आपको शायद आपको लग रहा होगा कि हम पहुंच चुके हैं अब रियोला शहर के अंदर। और दोस्तों, ये है वो रेलवे स्टेशन जहाँ पर आप रियोला के लिए पहुँचते हैं। अगर आप बाई ट्रेन आते हैं या आप अगर रेलगाड़ी से सफ़र करते हैं, तो दोस्तों जब मैं पहली बार आया था आज से 26-27 साल पहले, तो दोस्तों मैंने वो ट्रेन का रास्ता लिया था। मैं आपको वो अंदर से दिखाता हूँ। ये है वो ट्रेन का रास्ता, और ये है वो स्टेशन। और अब तो बहुत डेवलप हो गया है, उस समय इतना डेवलप नहीं था दोस्तों।
और ये और आप अगर वो सामने देखेंगे तो इन वादियों पर और इन पहाड़ियों पर के पीछे मैटी जी का कैसल है। हम अभी आपको बाहर से बाई रोड दिखाते हैं दोस्तों। हम अब वापस हमने रास्ता लिया है बाई रोड। मैंने सोचा कि आपको रेलवे स्टेशन भी दिखा दिया जाए। तो दोस्तों हम अब निकल रहे हैं मैटी कैसल की तरफ। और अब हमने ये जो रास्ता है यहाँ से मात्र कुछ ही मिनटों पर आपको मैटी कैसल आ जाएगा। और यहाँ पर आपको एक साइन आएगा लॉर्ड ऑफ चैटा कैसल, जो कि मैटी जी के कैसल का नाम है, उसको कहते हैं। ये है रेलवे फाटक और यहाँ से अब हम राइट की तरफ मुड़ेंगे और ये है वो दोस्तों साइन जहाँ पर आपको दिखेगा। और ये है वो रास्ता और मात्र कुछ ही चंद मिनटों में मैटी जी का कैसल आ जाएगा दोस्तों, हमारा तीर्थ स्थान आ जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ये है वो तीर्थ स्थान जहाँ पर हम सब चिकित्सकों को ये मौका मिला कि प्रकृति के इस महान चिकित्सा प्रणाली से जुड़कर हम लोग कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं और आगे आने वाले कार्य करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग अब यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं और धीरे धीरे आपके सामने वो खूबसूरत वादियाँ आती जाएंगी दोस्तों। बड़ा हैरानी होती है कि ये सीधा रास्ता मैटी जी के कैसल पर जा रहा है। पर फिर एक बार मैं बताता हूँ कि उस समय 165 साल पहले रोड्स नहीं होंगी, इतना डेवलप नहीं होगा। किस तरह से ये एक महान कार्य को अंजाम दिया गया। ये शहर जो डेवलप हुए हैं वो अभी हुए होंगे और 150 साल पहले दोस्तों नहीं हुए होंगे वो दोस्तों। अब आ गया है मैटी जी का कैसल दोस्तों। मुझे तो हमेशा यहाँ आकर एक प्रेरणा मिलती है, मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ दोस्तों। और यहीं से मैं प्रणाम करता हूँ क्योंकि ये है वो बाउंड्री, ये है वो रास्ता और ये है वो चार दीवारी। काउंट सीजर मैटई हमारे गुरु जी को सत सत प्रणाम दोस्तों। ये आ गया है और मुड़ते ही अब आपके सामने आपको कैसल दिखेगा दोस्तों। ये है वो, ये सब जो आप बाउंड्री देख रहे हो, ये जो दीवार देख रहे हो मैटी कैसल की है। ये देखो दोस्तों ये आ गया है। प्रणाम करता हूँ इस महान जगह को। और ये है वो मैटी का कैसल, आप देखिए दोस्तों और कितना खूबसूरत प्यारा है। और आप अब देख सकते हैं ये है मेन डोर। और हमें अब यहाँ पर रास्ते में यहाँ पर ये है सामने का दृश्य दोस्तों। और यहाँ पर हम लोगों को पार्किंग करके अब वो सामने हमें जाना है दोस्तों। तो हम लोग आपको दिखाते हैं। ये है दोस्तों बाहर का दृश्य, देखिए ये है, किसी किले से कम नहीं लग रहा है दोस्तों। चलो हम चलते हैं अंदर की तरफ और आपको दोस्तों ये पहला पार्ट हम दिखा रहे हैं जिसमें हम दिखाएंगे कि ये कैसा है दोस्तों। अब ये टूरिस्ट प्लेस भी बन चुका है, काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं। हम लोग अब अंदर की तरफ आ रहे हैं दोस्तों। हमने प्रणाम किया है इस महान धरती को, मैटी कैसल को दोस्तों। और ये है वो बाहर का मेन गेट जहाँ पर मैटी जी के बारे में लिखा हुआ है, थोड़ी सी हिस्ट्री लिखी हुई है इस कैसल के बारे में, कैसे बनाया, किस सन में बनाया गया है दोस्तों। और ये है मेन गेट। और दोस्तों कितना खूबसूरत है, आप देख सकते हैं दृश्य। और हम सबको एक बार यहाँ ज़रूर आना चाहिए और हम सबको इस तीर्थ को मानकर इसे प्रणाम करना चाहिए दोस्तों। और साथ ही साथ हमें इस धरती को प्रणाम करना चाहिए। ये है इटली शहर में बलोनिया, जिसको इंग्लिश में बोलगना कहते हैं। और उसके साथ ही एक छोटा सा प्रांत है, विलेज है, गांव है, जिसको रियोला कहते हैं दोस्तों। और ये दोस्तों बहुत ही एक सुखद अनुभव मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आकर बहुत प्यारी शांति मिलती है
और यहाँ पर वो देखिए काउंट सीजरे मिठाई लिखा हुआ है दोस्तों। ये है मेन एंट्रेंस और यहाँ से हम आपको अंदर के दूसरे भाग में हम कोशिश करेंगे कि कुछ चीज़ें आपको दिखाएं दोस्तों। और ये है वो बाहर से खूबसूरत नज़ारा दोस्तों, देखिए कितना प्यारा और कितना अद्भुत नज़ारा है दोस्तों। एक बार फिर से प्रणाम करते हुए अंदर की तरफ हम जा रहे हैं दोस्तों और फिर मिलते हैं। आशा करता हूँ कि आप सब ने बहुत ही खूबसूरत